नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विराट कवि अमित चौहान में आपका स्वागत है। दोस्तों, माँ के लिए मैं क्या लिखूं? उसने तो मुझे लिखा है। कागज कलम स्याही खत्म हो जाए, पर माँ की गाथा लिखी ना जाए। माँ संसार है, माँ ईश्वर है, जरा ध्यान दीजिएगा। कविता का शीर्षक है माँ क्या होती है। माँ ममता का रूप होती है। बच्चों के लिए कभी छाँव कभी धूप होती है। संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से पहला शब्द माँ निकलता है। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। माँ ही ठंडा साया होती है जब बच्चे पर मुश्किलें खूब होती है। माँ का अर्थ जानना है तो उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। माँ का अर्थ जानना है तो उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। उनकी जिंदगी पल पल माँ की याद में रोती। वो बदनसीब होते हैं जिनके घर में माँ की आवाज़ सदा के लिए चुप होती है। माँ खुद तो गीले में सोती है, पर बच्चे को सूखे में सुला देती है। माँ खुद तो गीले में सोती है, पर बच्चे को सूखे में सुला देती है। कभी माँ की लोरी बच्चे को सहला देती है। कभी माँ की लोरी बच्चे को सहला देती है। माँ खुद भूखी रहकर भी बच्चे का पेट भर देती है। माँ अपने बच्चे को कभी निराश नहीं देख सकती। थोड़ी सी भी निराशा बच्चे के चेहरे पर देखकर खुद विचलित निराश हो जाती है। ईश्वर संसार में हर घड़ी हर जगह नहीं रह सकता। ईश्वर संसार में हर घड़ी हर जगह नहीं रह सकता। इसलिए उसने घर घर में माँ को बनाया है। मित्रों, कभी माँ का दिल मत दुखाना। उसके दिल को आंसुओं से मत भिगोना, क्योंकि बच्चे के लिए माँ ईश्वर का स्वरूप होती है। दोस्तों, माँ क्या होती है? माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। माँ बच्चे का संसार होती है। माँ से घर सुंदर दिखता है। माँ त्याग की मूर्त होती है। वो बहुत से त्याग करती है अपने घर संसार के लिए, पर अफसोस पुरुष ये समझ नहीं पाता है। उसे समझना चाहिए। दोस्तों, कभी माँ के दिल को मत दुखाना। अगर तुमने ऐसा किया तो परमात्मा नाराज हो जाएगा। संसार की सभी माताओं को मेरा नमन, सलाम।